नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं फिर एक बार देश का चर्चित मुकदमा दिल्ली से। जी हां, पहली राहत की खबर थी सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने जेल में रहने के बाद शराब घोटाले में आरोपी सांसद संजय सिंह की जमानत की खबर। आप और इंडिया ब्लॉक के साथियों ने भारी राहत की सांस ली और इसे अपना नैतिक विजय बताया। दूसरी बड़ी खबर थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स को यह आदेश दिया कि चुनाव तलक किसी भी तरह की सख्ती कोअर्सिव एक्शंस अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जिसका खाता इनकम टैक्स मामले में सील कर दिया गया है, जिससे वसूली की नोटिस निकाली गई है, उनको परेशान न किया जाए, अर्थात किसी भी तरह के वसूली की कार्रवाई को रोक दिया जाए। अब संजय सिंह जी की जो बेल की यह खबर आई है, इससे इस वक्त देश में चर्चा है कि केजरीवाल, जो कि इस केस में 18वें गिरफ्तारी बने थे, ईडी के द्वारा 18 आदमी गिरफ्तार होने वाले थे और इसी केस में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बंद हैं, उनको भी क्या जमानत मिलेगी? फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम अपने को रखेंगे सीमित संजय सिंह जी से और यह तुलना करेंगे कि संजय सिंह जी का केस, मनीष सिसोदिया का केस और अरविंद केजरीवाल का केस क्या आपस में मेल खाता है और क्या जिस ग्राउंड पे संजय सिंह को बेल मिली है उस ग्राउंड के सहारे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल बेल की उम्मीद कर सकते हैं। आपने देखा कि संजय सिंह जी को जमानत मिलने के फौरन बाद मनीष सिसोदिया के बयान अखबार में साया हो गए कि पैसा तो मेरे यहाँ से भी बरामद नहीं हुआ है। उधर यही दलील दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी गिरफ्तारी को चुनौती देते वक्त और जमानत की मांग करते वक्त कहा कि यह 2 से 2.5 साल पुराना मुकदमा है, अभी ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी और पैसा अब तक बरामद नहीं हुआ है। तो क्या पीएमएलए के इस पूरे मुकदमे का दारोमदार पैसे की बरामदगी है? हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आइए हम संजय सिंह की ज़मानत के ग्राउंड को और केस को ज़रा विस्तार से समझते हैं। ईडी ने अंतिम क्षणों में सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लिया कि संजय सिंह जी की ज़मानत का विरोध नहीं किया जाना है। किस आधार पर? क्योंकि वह देश छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, वो यहीं हैं और संजय सिंह इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सके, सबूतों को नष्ट कर सके और गवाहों को प्रभावित कर सके। तो फ्लाइट रिस्क नहीं है। किसी भी केस में जमानत की मुख्य शर्त पहली होती है कि फ्लाइट रिस्क ना हो, वह आदमी भाग ना जाए, वह आने वाले इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करे, वह मौजूद रहे। दूसरी बात यह होती है कि वह अगर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो क्या वो सबूतों को नष्ट कर सकता है और तीसरी बात, क्या वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तो इन तीनों आधार पर जब ईडी ने अपने केस की समीक्षा की तो उसने यह पाया कि संजय सिंह की केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः ईडी ने अंतिम समय में उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जहां तक यह दलील है कि संजय सिंह पे पहले आरोप क्या है, संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहायक मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। तो संजय सिंह जी का दलील है कि आज तक पैसा तो बरामद हुआ नहीं। इस बारे में ईडी का कहना है कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल मनी ट्रेल के केस में पैसे की बरामदगी ज़रूरी नहीं है। पैसे आपने लिए और पैसे आपने इस्तेमाल कर लिए, तो फिर पैसे कहाँ से बरामद होंगे?
अतः लेकिन पैसे का बरामदगी न होना आपके केस में संलिप्त न होने की कोई मौजू वजह नहीं बनती है, आपके निर्दोष हुए जाने की वजह नहीं बनती है। यह कोई मर्डर का केस नहीं है जहां की वीपन की बरामदगी ज़रूरी है। तो इस आधार पर फिलहाल ईडी चल रही है कि पैसे की बरामदगी हो या न हो, मनी ट्रेल प्रूव हो रहा है, आपने पैसे लिए हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो क्राइम हुआ है। यही दलील अरविंद केजरीवाल के केस में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी रखी है कि पैसे कहां से बरामद होंगे, पैसे तो आपने लिए और गोवा के चुनाव में इस्तेमाल कर दिया, कार्यकर्ताओं को पास ऑन कर दिया, उम्मीदवारों को पास ऑन कर दिया, दुबई में पैसा भेज दिया। लेकिन अगर हम वो सारी चेन और वो ट्रेल साबित करने में, कड़ी दर कड़ी जोड़ने में सफल हो गए तो अपराध साबित कर पाएंगे हम। बट ये ट्रायल का विषय है। तो जब इन तीनों आधार पर ईडी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास रखा तो स्वाभाविक था ईडी विरोध नहीं कर रही थी संजय सिंह की जमानत का इन तीनों काउंट पे, और संजय सिंह जी को जमानत मिल गई। लेकिन क्या यही दलील मनीष सिसोदिया और केजरीवाल में भी लगेगी या इसके आधार पर उनको जमानत मिल सकती है? जहां तक मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जो उपलब्ध डिटेल है और जो कानून मुझे समझ में आता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, यह दलील संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के केस में नहीं काम आएगी, क्योंकि संजय सिंह पे आरोप सिर्फ पैसे लेने का है, पॉलिसी बनाने का नहीं है, पॉलिसी वापस लेने का नहीं है। संजय सिंह इस स्थिति में नहीं थे या हैं कि वो पॉलिसी बना रहे थे। संजय सिंह ने उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें किसी को फायदा दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम ली। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर डायरेक्ट चार्ज है कि इन्होंने इस इंटेंशन से, इस नीयत से पॉलिसी बनाई, पहले फिर पैसे लिए, और दोनों ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र फिलहाल मुझे तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को ज़मानत मिलते नहीं दिख रही। तो केस एक हो सकता है, लेकिन एक केस में भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह के आरोप होते हैं, और इसीलिए संजय सिंह को जिन आधारों पर ज़मानत मिली है उसी आधार पर अब यह सोचना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या जो दूसरे अन्य आरोपी इस केस में फ़िलहाल सलाखों के पीछे हैं, उनको ज़मानत मिलेगी थोड़ी कानून के हिसाब से जल्दी और अतिरेक कहा जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल इंडिया ब्लॉक में इस जमानत के बाद उफान है, उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि वह जंग में वापस आ गए हैं और वो भाजपा को बहुत ही करारा चोट दे सकते हैं, उनसे सख्त मुकाबला कर सकते हैं। अब यह तो जनता के हाथ में है, लेकिन चलते चलते मैं एक बात यह कह दूं कि देखने से तो ऐसा ही लगता है कि अगर भाजपा ईडी को चला रही होती तो फिर और कोर्ट को चला रही होती तो फिर संजय सिंह की भी जमानत नहीं होती, फिर कांग्रेस को भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। तो जहां तक विपक्ष का आरोप कोर्ट को मैनेज करने का है, ईवीएम को मैनेज करने का है और ईडी और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष को डराने का है, वह तो फिलहाल हारता हुआ, उसका झूठ बेनकाब होता हुआ, उसका सफ़ेद झूठ सामने आता हुआ दिख रहा है। आपसे मुलाकात होगी फिर एक ऐसे ही पॉलिटिकल लीगल मुकदमे में चुनाव के इस पूरे दरमियान। आप देखते रहिए फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का हर कानूनी एपिसोड। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।